ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है एक राजा की कथा। तो रानी ने कहा, हे राजन, अतीत पूजिए। राजा ने कहा, अतीत ग्रही होने वाले ही नहीं रहा, भस्म हो गया है। अब अतीत कौन होवे? जो मुझसे पूछो तो मैं स्वरूप से भी बंद मोक्ष से अतीत हूँ। अब अतीत होने वास्ते मुझ चैतन्य का यत्न नहीं, क्योंकि बंद मोक्ष रूप प्रपंच भ्रम रूप है। भ्रम की निवृत्ति वास्ते अपने स्वरूप अधिष्ठान का जाननेवत जानना ही कर्तव्य है, अन्य नहीं। हे रानी, मैंने अपने स्वरूप को सम्यक अमांग मनस गोचर कर जाना है, इससे स्वतः ही अतीत है। रानी ने कहा, हे राजन, अब आप चैतन्य मनवाणी का अविषय हो तो मनवाणी का विषय कौन है? हे रानी, अस्थि भांति प्रिय रूप में आत्मा ही मनवाणी का विषय हूँ, और मनवाणी रूप भी मैं ही हूँ और अविषय भी हूँ। तात्पर्य यह है कि माया और माया का कार्य सर्वनाम रूप प्रपंच भी मैं हूँ तथा तिससे रहित भी मैं ही हूँ। इसके आगे क्या कहूँ? यह कहकर राजा तृष्णी हो विष्णु का ध्यान करने लगा, क्योंकि पूर्व ही राजा विष्णु का उपासक था। धर्मराज ने कहा, हे किंकर, जिनके मन से द्वैत मलिनता दूर होती है, तिनकी यह अवस्था है। यम किंकर ने कहा, मुझ प्यासे को अमृत रूप कथा उस राजा की कहो, ढील मत करो। गोविंद बिना सब मिथ्या है, क्योंकि जब मैं प्राणी को लेने जाता हूँ तब धन पुत्र स्त्री गृह माता पिता संबंधी शरीर सर्व वहाँ ही रह जाते हैं। अपना कर्तव्य साथ लिए एकला ही आता है और एकला ही जाता है, इससे सब मिथ्या है। धर्मराज ने कहा, हे यम किंकर, व्यापक विष्णु आत्मा राजा के अंतःकरण विषय ही था, परंतु राजा के दृढ़ संकल्प ने ही विष्णु रूप होकर बाहर दर्शन किया। विष्णु ने कहा, हे रूप, मेरे वचन क्यों नहीं करता? राजा ने कहा, हे विष्णु, वाणी से पूछो, वचन क्यों नहीं करता? जो वाणी वचन करे व न करे, मुझ चैतन्य का हानि लाभ नहीं। जैसे वायु का छिद्र द्वारा शब्द हो व न हो, परंतु आकाश दोनों अवस्था में सम है। हे विष्णु, जब सर्व तू ही था तब मुझको क्यों न उपदेश किया कि सर्व मैं हूँ? विष्णु ने कहा, तब तक मेरे कसाय परिपक्व नहीं हुए थे। जैसे मलिन दर्पण से अपना मुख स्पष्ट नहीं दिखता, तैसे तेरा मन रूपी दर्पण मलिन था। आप सहित सर्व विष्णु है। इस भावना रूपी भक्ति रूप छाई अर्थात रोली करके अब शुद्धि हुआ है। इसी से तो आपको अस्थि भांति प्रिय सर्व आत्मा रूप जाना। इसी से तूने आपको अस्थि भांति प्रिय स्वरूप आत्मा जाना और अब तू विष्णु हुआ है। हे राजन, विष्णु नामक व्यापक वस्तु का है। विष्णु नामक व्यापक वस्तु का है। जो व्यापक वस्तु है सो ही सत्य है। परिच्छिन्न वस्तु सत्य नहीं होती। घट के समान जो सत्य वस्तु है सो ही चैतन्य ज्ञान स्वरूप वस्तु होती है। अतः वस्तु ज्ञान स्वरूप नहीं होती। जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है सो ही सुख स्वरूप वस्तु होती है। जड़ वस्तु आनंद स्वरूप नहीं होती। इसी से व्यापक सच्चिदानंद वस्तु का नाम विष्णु है। सो ही मेरा स्वरूप है, सो ही तेरा स्वरूप है, सो ही चींटी का, ध्यान का, स्त्री का, श्वान का, स्त्री का तथा सर्व जगत का स्वरूप है। और जिसने अपने इस स्वरूप को सम्यक जाना सो ही विष्णु है। हे राजन, शंख चक्र गदा मोर मुकुट आदिक लक्ष्मी सहित चतुर्भुज दृश्यमान यह मूर्ति जो माया मात्र है और परिच्छिन्न बैकुंठ निवासी है, यह व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे अन्य दृश्यमान मूर्ति माया मात्र है, तैसे यह चतुर्भुज मूर्ति भी है, विशेषता नहीं। हे राजन, यह बात पक्षपात से रहित मैंने तुझको कही है। इस सम्यक विचार में बढ़ाई छुड़ाई किसी की नहीं होती। जहाँ पक्षपात है तहाँ सम्यक आत्मनिरूपण नहीं। इससे अब
विष्णु हुआ है। राजा ने कहा, हे विष्णु, जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है, जगत की पालना विष्णु करता है और संहार शिव करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तुम सत्यवक्ता हो, जैसे यह बात है तैसे कहो। विष्णु ने कहा, हे राजन, जिस सच्चिदानंद व्यापक अधिष्ठान वस्तु में ब्रह्मा विष्णु शिव की यह दृश्यमान मूर्ति भी उत्पन्न होकर प्रतीत होती है, पुनः जिसमें लीन होती है, किसी वस्तु से जगत की उत्पत्ति पालना संहार होता है, अन्य से नहीं। क्योंकि व्यापक सच्चिदानंद आत्मा वस्तु से भिन्न सर्वपरिच्छिन्न असत जड़ दुख रूप अनात्म वस्तु है। असत जड़ दुख रूप अनात्म वस्तु से असत जड़ दुख रूप अनात्म वस्तु की उत्पत्ति पालना संहार नहीं हो सकता। जैसे इंद्रजाली ही सर्व पदार्थों की मिथ्या ब्रह्म भाव प्रतीत कर सकता है, इंद्रजाली द्वारा माया मात्र रचे पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को नहीं रच सकते। इंद्रजाली ही रच सकता है, जैसे स्वप्न जगत की स्वप्न दृष्टा ही उत्पत्ति पालना संहार कर सकता है। स्वप्न पदार्थ किसी पदार्थ का भी उत्पत्ति पालना संहार नहीं कर सकते, क्योंकि स्वप्न दृष्टा भिन्न स्वप्न पदार्थों को तुल्य ही ब्रह्म मात्र है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।